मीनाक्षी सिंह है गुरुजी, गोरखपुर से आना हुआ है मेरा। एक स्थिति है मेरे परिवार की। मेरे पिताजी बहुत ही सज्जन सीधे पुरुष हैं, 1 रुपए का कभी भी लोभ नहीं किया उन्होंने। बड़ी मेहनत से खून पसीने से उन्होंने अपना घर बनाया था, छोटा सा। लेकिन मेरे चाचा ने, सगे चाचा ने गलत तरीके से वो घर लिखवा लिया और 60 साल की उम्र में मेरे पिताजी को मेरी माँ के साथ घर से बाहर निकाल दिया। ये स्थिति थी। सवाल ये है कि भक्ति भगवान की मेरे पिताजी मेरी माँ भी उसी तरह करते हैं और ज़्यादा लग के करते हैं, और वो भी करते हैं। नॉनवेज नहीं खाते, सारे तीर्थ धाम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्यों अधर्म करके भी आज वो आगे बढ़ रहे हैं? शरीर में कोई रोग नहीं है, हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे माँ बाप जो शुरू से लगे हुए हैं भक्ति में, दान दक्षिणा में, आज बेघर हो के किराए के घर में रह रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? कौरवों ने भी पांडवों का राज्य छीन लिया था। जी तो क्या हुआ? कौरवों ने जब राज्य छीना तो देर तो लगी पर सर्वनाश हुआ। जी हुआ। जी इसलिए पहला तो ये कि उनका सर्वनाश होगा यदि वो गलत तरीके से किए हैं, तो जिन्होंने किया है पहला। दूसरा, अर्जुन को भी गांडीव उठाना पड़ा जी और लड़ना पड़ा। जी कई बार अपने अधिकार की लड़ाई अपने को ही लड़नी पड़ती है। भगवान बोले मैं साथ हूं पर लड़ तू। जी अर्जुन के साथ थे पर लड़े अर्जुन। जी भगवान भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। जी। तो अपनी धर्म की लड़ाई स्वयं को लड़नी चाहिए। ये मेरे पिताजी हैं, बहुत घबराते हैं, बहुत तो बड़े आपको भक्त हैं अपनी आपके। लड़ाई लड़नी चाहिए। क्यों लिखवा लिया आपने? केस नहीं किया? केस चल रहा है गुरुजी, केस हाँ। करा हुआ है। लेकिन वो पावरफुल हैं, पैसे देते हैं, आगे बढ़ कोई रहा बात है। नहीं, ईश्वर के आगे रावण का पावर टिका कि तुम्हारे चाचा का टिक जाएगा। बस यही यही इनको समझाना है। हाँ, सर्वनाश जब होता है ना, तो दुर्योधन का देख लो क्या हुआ, रावण का देख लो क्या हुआ। समझ ले तुम्हारे चाचा, वरना सर्वनाश निकट है, बोल देना। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। जी गुरुजी, मेरठ से आया हूँ आपको सुन के। जी गुरुजी, मैं एक जगह जॉब करता हूँ और मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। और मुझको ये मालूम है जो मालिक हैं वो सही ईमानदारी से काम नहीं करते, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। पर मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। तो मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या मुझे छोड़ देनी चाहिए? कहाँ मेरठ। जॉब कर रहे हैं? अच्छा मिल रहा है? जी। तो मिल रहा है, ईमानदारी से काम करते रहो। जैसे कि मुझे पता है कि मालिक लोग ठीक तरीके से पैसा नहीं कमा रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं, तो हमारा मन नहीं बैठ रहा है कि इस कमाई को हम। तो फिर मत करो। जी भीतर से गवाही नहीं है तो मत करो। जी 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 गुरुजी। जी गुरुजी, धन्यवाद। ठीक। क्या कह रहे हैं? राधे राधे गुरुजी, जय नारायण। जी। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जोर से। मेरा एक क्वेश्चन है ये कि मतलब मेरी शादी हो चुकी है, 2 साल हो गए, और कंडीशन कुछ ऐसी आ गई कि बात डाइवोर्स तक पहुंच गई है। लेकिन पत्नी को ले आना, हमसे बात कराना। वो राजी है, वो खाली कंफ्यूज्ड है, उसके घर वाले डाइवोर्स करवाना चाह रहे हैं। पत्नी को लाना हमारे पास। तो आप अगर कुछ संदेश दे दो उसको। तुम, क्या नाम है पत्नी का? जया जोशी। जया जोशी जी। आप अपने पति के साथ प्रेम से रहो। किसी के भड़कावे में, कहने पे माँ बाप कब तक साथ देंगे? साथ हमेशा पति देता है, इतिहास साक्षी रहा है। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। आपके माँ बाप ने दान कर दिया है, आपका कन्यादान। यदि इतना ही मोह था आपसे आपके माँ बाप का, तो फिर उन्होंने कन्यादान क्यों किया? सदा रखते। विवाह ही क्यों किया? अपने पास सदा रखते। ये रिश्तेदार, ये परिवार, ये जो भड़काते हैं, ये अपना स्वार्थ लेके कार्य करते हैं। आपको निस्वार्थ भाव से पति का साथ देना चाहिए। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। तलाक लेने से कुछ ना होगा, प्रेम से रहो। राधे राधे। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में ये लड़की गुरुजी से बता रही है कि उसका चाचा उसका ज़मीन जायदाद धोखे से उसके पिता से लिखवा लेते हैं, जिसके कारण उसको दूसरे के घर में किराए पर रहना पड़ता है। और अपने पिता को ये लड़की लेकर के आई है। इसके पिता को उम्र लगभग 60 साल है। देखने से लग रहा है कि शायद इसका भाई नहीं है। तो सामाजिक मामला में जिस तरह से जो होता है कि जिसका भाई नहीं होता है, केवल बहन होता है, तो उसका जो चाचा सब है
उसका लिखाने का या उसको दखल करने का कोशिश करता है, ठीक वही बात यहाँ पर ही हुआ है। मुझे लग रहा है कि इसका चाचा जो है ना चाह रहे थे कि ये इसका जो शादी होगा इस लड़की को तो कहिए ना मेरा ज़मीन जायदाद ले ले, इसलिए उससे पहले ही उसने अपना ज़मीन जायदाद लिखा लिया है। वैसे ये बात गलत है, ये साथ उसको चाचा को नहीं करना चाहिए। गुरु जी से यही सब बात पूछ रहे हैं, गुरु जी ने उसको सांत्वना दी, भरोसा दिया। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसका जो चाचा, इस तरह के जो मामले होते रहते हैं घर में, अक्सर फैमिली में इस तरह से बातें होते रहते, पूरे देश में इस तरह का बातें होता रहता है, इस पर सरकार को कोई ठोस कदम उठानी चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।